वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों राकेश कुमार का कमेंट, भाई ने कमेंट किया कि इमरान भाई, हमारे घर का बच्चा हमारे ही गांव में और हमारे ही गांव के अपने ही किसी को अगर यार दोस्त को वो बच्चा दे दिया जाए, वो वहां उड़ेगा या घर वापस आ जाएगा। काफी अच्छा कमेंट है यार। ये भी, इस पे भी बंदों को जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें होती है जो हमें समझने वाली जरूरी है। वो ये कि दोस्तों अपने ही गांव में हम अपने ही घर का बच्चा अगर किसी को देते हैं उड़ाने के लिए, तो वो वहां उड़ भी जाता है। कैसे? देखो हम बताते हैं। नस्लों का फर्क होता है ज्यादातर। क्या है? नस्लों का फर्क होता है। एक मान लीजिए मद्रासी कबूतर का बच्चा है, ठीक है। एक तो आपने, और वो कंडीशन इस बात पे लागू होती है, आपने दिया कब? लॉफ्ट से बाहर आने से पहले, छतरी में डालने से पहले, छत पे चक्कर कटवाने से पहले दिया, कब दिया? ये बात भी समझनी जरूरी है। क्योंकि जो तेज नस्ल के बच्चे होते हैं, जिनका तेज दिमाग होता है, अगर वो बच्चा आपने दीवार पे बिठा रखा है, जाल में डाल रखा है, या उसने आपके घर के 1-2 चक्कर मार रखे हैं, अगर आप ऐसा बच्चा, ऐसी नस्ल का बच्चा, मान लीजिए सहारनपुरी हो गए, देसी हाई फ्लायर हो गए, मद्रासी हो गए, अगर आपने ऐसा बच्चा अगर अपने किसी यार दोस्त को अपने गाँव में दिया है, ठीक है, वो 2-4 दिन, एक हफ्ते बाद अगर उड़ाता है तो आपके घर वापस आ जाएगा। गांव कोई कई किलोमीटर दूर थोड़ी है। अरे आपका गांव 500 घरों का, 1000 घरों का गांव होता है ज्यादातर, या 2000 गांव का मान लो, ज्यादा घर गिना दिए मैंने तो, ठीक है। छोटे छोटे से तो गांव होते हैं ज्यादातर, अगर देखा जाए तो। गांव में तो कबूतर हल्का सा ऊपर उड़े तो गांव के बाहर भी देखता है, तो उसको छत पे कौन सी दूर पड़ेगी उसको। जिस बच्चे ने एक कली पास करी हो या ना करी हो, अगर आपने उसको अपनी छत दिखा रखी, अपनी छत पे चक्कर कटवा रखे हैं, अगर वो बच्चा अगर आप अपने किसी यार दोस्त को देते तो वो आपके घर वापस आ जाएगा। समझ रहे हो? और एक ऐसा कबूतर जिन्हें यही नहीं पता हमें उड़ना कहाँ है या क्या नहीं करना है, बच्चे को आप कहीं भी दे दो, आप वो वहीं उड़ने लग जाएगा 2-4 दिन में। या फिर मलवई, पंजाबी मलवई कबूतर के बच्चे अगर आपने अपने भी छत पे उड़ा रखे हैं ना, ठीक है, आप उसको दे दो, वही छतरी का रंग को उसको वहाँ उसके घर बांध के दे दो, उसको वहाँ उड़ा ले, वो उसी दिन वहाँ उड़ेगा वो। हाँ, हफ्ता 2 दिन की जरूरत नहीं, वो उसी दिन वहीं उड़ेगा उसकी छत पे। अगर उसके खून में गर्म ब्लड है, ठीक है, और पंजाबी क्रॉस है, वो देखने में मलवई लग रहा, पंजाबी क्रॉस है वो। पंजाबी कबूतर और मलवई कबूतरों में फर्क है दोस्तों, क्योंकि पंजाबी कबूतरों में देसी हाई फ्लायर भी आ जाते हैं, चिट्टे देसी कबूतर भी आ जाते हैं, जिन्हें लोगों ने क्रॉस करा कर छत पे उड़ाना शुरू किया है। मलवइयों को करते हैं, सभी उस्ताद लोग करते हैं। जैसे अभी धोखाधड़ी चल रही है अपने यूपी नहीं, पूरे इंडिया में धोखाधड़ी चल रही है, और अभी कई कबूतरबाजी के ऊपर बैन भी लग गया है कि उन्होंने देसी कबूतरों में मलवइयों का क्रॉस करके उड़ाया, वो पकड़े गए, उन पर 2 साल 3 साल का या बैन लग गया है, ठीक है ना। तो ये धोखेबाजी कर रहे लोग बाग कि इस नस्ल का इसमें क्रॉस डाल लो, रंग तो देसी आ रहा, क्या पता चल रहा, उड़ान कर लो, बाजी जीत जाएंगे, उड़ान बढ़ गए, है ना। पता लग गया। फिर वो जो बड़े बड़े उस्तादों ने जब उसको चेक किया तो उन्होंने देख लिया, भाई ये पर तो भाई मलवइयों में का खून है, भाई ये आँख तो मलवइयों वाली आ रही है, ढाल चाल तो मलवइयों वाला आ रहा, तू देसी कैसे बता रहा है इसे। चल भाई 1-2 साल का बैन, अभी बाजी नहीं उड़ा सकता। तो ये तो चल रहा है हर जगह, क्रॉस का मामला तो हर जगह चल रहा है। मगर हम तो ये कहना चाहते हैं कि देखो, उस्तादों से ये कहना चाहेंगे हम, हमारी बात का कोई बुरा ना माने, कि आपके रूल तो चलो ये अच्छे हैं, ठीक है ना, ये तो अच्छे हैं। अब या तो आप रूल ऐसे रखो कि देसी उड़ा रहे हो तो सिर्फ देसी की उड़ान होगी, है ना, और उसमें मलवई नहीं उड़ेगा, मद्रासी नहीं उड़ेगा, सहारनपुर नहीं उड़ेगा, चलो अच्छी बात है। मगर हम चाहते हैं कि हमारे उस्ताद लोग ऐसा भी एक रूल निकाल दें हमारे इंडिया में कि भैया देसी में कालसरे हैं तो कालसरे ही उड़ेंगे, उसमें जालदार, कलदुमे या खाली इतने फुलसिरे नहीं उड़ेंगे। फुलसिरों से फुलसिरों की, कलदुमों से कलदुमों की, कालसरों से कालसरों की, सहारनपुरियों में सहारनपुरी टोपीदार की या जालदार से जालदार की। ऐसी बाजी भी करवाओ यार इंडिया में,
जो कलंज होता है ना, कलंज खत्म होते जा रहे हैं। कलंज कबूतरों में कितनी कितनी उड़ान होती है। जो काले चीने, शाह चीने कबूतर होते हैं, यूपी में लोग बाग उसको कलंज कहते हैं, उनमें भी बहुत उड़ान होती है। या काले कबूतर, उनमें भी बहुत उड़ान होती है। खत्म होती जा रही है नस्लें काले कबूतरों की, कलंज कबूतरों की, बहुत कम हो गया है ये। इनकी भी तो होनी चाहिए। देखते हैं किसके कलंज ज़्यादा उड़ते हैं, किसके काले ज़्यादा उड़ते हैं, किसके हरे कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं, ऐसे भी तो होना चाहिए। हमने ऐसे शौकीनबाज देखे जिन्होंने हरे ही पाल रखे थे सारे, 70 के 70, 80 के 80 हरे कबूतर। और काले भी ऐसे देखे हमने बहुत शौकीनबाजी के पास कि उसके पास सारे काले कबूतर, या सारे सबके पास लाखे कबूतर, या देसी लाल जालदार कबूतर। अमृतसर में है ना, हमने वीडियो दिखाई थी, लाल जालदार कबूतर सारे। तो हम चाहते हैं आप अपनी ऐसी नस्ल बनाएं और उस्तादों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यार ये रूल और निकाल लो, कसम से मज़ा आ जाएगा उड़ान करने का। आप ये जो क्रॉस पकड़ते हो ना कबूतर में, तूने इससे क्रॉस करा रखा, ये क्रॉस उड़ा दी, इतना बैन लग गया। बैन अब इस पर भी लगाओ कि बाजी में दूसरा कबूतर ना उड़ने का। देखते हैं किसके लाल जालदार सबसे ज़्यादा उड़ेंगे, या किसके कल्दू में सबसे ज़्यादा उड़ेंगे, या किसके छापदार कबूतर सबसे ज़्यादा उड़ेंगे, या ये गोल्डन कबूतर किसके उड़ेंगे, या टैडी कबूतर किसके सबसे ज़्यादा उड़ेंगे। टैडी से टैडी उड़ाओ, गोल्डन से गोल्डन उड़ाओ, 35 वाले से 35 वाले उड़ाओ, मलवई से मलवई उड़ाओ। ऐसे भी तो रूल निकालो उस्ताद जी, ठीक है ना। दोस्तों देखो, बातें तो यार बहुत हो जाती हैं, मगर उस्तादों को बुरी लग जाएगी। पर हम तो यही कहेंगे दोस्तों, देखो जहाँ तक हो सके ना, आप सभी नस्लों पर ध्यान दें जो हम बताते हैं या सिखाते हैं, ठीक है ना। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, देखो उड़ाने को तो आप नस्लें कोई सी भी उड़ा लो, ठीक है, उनके अंदर पक्कापन आना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे भाई ने कमेंट किया, राकेश भाई ने, कि इमरान भाई कि हमारे गांव में अगर हम अपने घर का बच्चा किसी को दे दें कि वो वहाँ उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नस्लों पे निर्भर करता है मेरे दोस्त, और ये इन बातों पे निर्भर करता है कि आपने कब दिया बच्चा, कितना बड़ा बच्चा था, कब दिया आपका बच्चा। ऐसे तो आप छोटा सा बच्चा किसी भी नस्ल का हो, किसी का भी हो, छोटा बच्चा जिसको आपने लॉक से बाहर निकालना ना हो और अंदर ही जाल में दाना चुग रहा, आप किसी को भी दे दो, वो वहाँ उसके यहाँ उड़ान देगा, ठीक है, वहाँ उड़ जाएगा उसके। अगर आपने अपनी छत दिखा रखी है, बच्चे को पिंजरे में डाल रखा है, या वो आपकी छत पर पटपटा रहा है या खेल रहा है, तो बच्चा अगर आप अपने गाँव में दे रहे हो तो वो जैसे वहाँ से उड़ान भरेगा, और वहाँ से उसको खाली आपकी छत दिख गई ना, नीचे के ऊपर चलते फिरते दिख गया, तो वो इतना पहचान लेता, भाई इस छत पे तो मैं दाना चुगता था, यहाँ तो मैं दाना चुगता था, यहाँ तो मैं दीवार पे बैठता था, ये लोग तो वही है, और ये कबूतर भी वही है जिनके बीच में मैं घूमता था, वो वहाँ उतर जाएगा, वो वहाँ उतर जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो कबूतर कैसे भी उड़ाओ, किसी भी रंग के उड़ाओ, मगर उसमें नस्ल की पहचान करना सीखे, ठीक है ना, नस्ल की पहचान करना सीखे, और अपने घर ऐसे जोड़े लगाए कि बच्चे अगर आप अपने घर उड़ा रहे हो, आपके घर उड़े, ठीक है। अगर आपका घर देख लिया है उसने, घर के आपने उसको अपने घर की पहचान करा ली है, तो वो सिर्फ आपके घर उड़े, ना कि किसी और के यहाँ जाए। तो ऐसे जोड़े लगाना आप सीखें, ठीक है। बाकी अपने ही गांव का बच्चा अपने ही गांव में आप किसी की भी छत पे उड़ा सकते हो, बशर्ते आप उसको लॉक से बाहर निकाले बिना आप उससे दे दो आप कि ले भाई ये बच्चा मैंने अभी लॉक से बाहर नहीं निकाला, बड़ा हो गया है, ये आप उड़ा सकते हो, तो वहाँ उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम